जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है टेंस का ही है, थर्ड पार्ट है। टेंस का थर्ड पार्ट है। इसमें हम ट्रांसलेट करना सिखाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश कैसे अनुवाद किया जाता है। वो टेंस वाला, टेंस का हम उसके पहले जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक में टेंस की पहचान करने का, मतलब जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन्हीं तीनों का भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी 4 भाग होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर का भी 4 भाग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन समय में पहले वाले पार्ट में हम यही बताए थे कि कैसे, मतलब कोई भी टेंस हिंदी के लिए कैसे जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और कैसे जानेंगे पास्ट के लिए, कैसे जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और कैसे जानेंगे फ्यूचर के लिए, ये फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं पहले से ही। और सेकंड पार्ट में क्या था, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों तरीके से बताया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा। हाँ, ये फर्स्ट वाले बात पार्ट में बता चुके हैं। इसके बाद सेकंड वाले में रूल बताए थे कि मतलब जो टेंसों का रूल क्या होता है, मतलब टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। 4 सेंटेंसों का नियम क्या है, जैसे 4 सेंटेंस कौन कौन होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो वो अफर्मेटिव के लिए क्या रूल होता है, निगेटिव के लिए क्या नियम है, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या है। ये सारे रूल वहां तक पढ़ाए थे। फिर उसके हम एक भी सेंटेंस नहीं दिए थे, उस सेंटेंस के उसी रूल के आधार पे अब बताना शुरू करेंगे। मतलब यहाँ सेंटेंस हमने पहले से हिंदी में ऑलरेडी लिख कर बैठे हैं, और उसको बस उसी रूल को फॉलो करते हुए इस सेंटेंसों को रखेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे टेंस कौन सा है। तो यहाँ पहला जो हिंदी में जो सेंटेंस दिया, माँ खाना बनाती है, तो कैसे जानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, तो मतलब है तो कौन सा टेंस है। तो फिर इसके बाद प्रेजेंट में कौन सा टेंस होगा। हाँ, इसमें हमने बताया था प्रेजेंट में अगर लास्ट में है, हो, हूँ आज प्रेजेंट होगा। और ताती आए तो इंडिफिनिट, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस में जाएंगे, सेंटेंस कौन सा होगा। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो कैसे जानेंगे, तो कौन सा टेंस है आया तो प्रेजेंट, और टी आया तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस पहचानेंगे कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो जिसमें देखो निगेटिव होता तो नहीं लग के आता, इंट्रोगेटिव होता तो सवाल पूछता, मतलब सवाल किया जाता। और अफर्मेटिव में निगेटिव नहीं आया और सवाल नहीं पूछा, तो इसका मतलब जो सेंटेंस बचा वो अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव को रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे तो मेन वर्ब लगेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव आए, इंट्रोगेटिव आए, उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन कंटीन्यूअस वाले में हेल्पिंग वर्ब तो लगता ना, इसलिए सारे टेंसों के लिए हम चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, सारे टेंसों के लिए यही रूल रखे, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जो ये बताए कि टेंस कौन सा है, और मेन भी ये है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, टेंस हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है को टेंस कौन से समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। अच्छा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब मदद करता है। अब मेन वर्ब क्या करता है कि कोई भी टेंस बिना वर्ब को होता ही नहीं दुनिया में। इतना ध्यान देना, अगर टेंस है और टेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब को आना, मेन वर्ब को आना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे माँ खाना बनाती है, तो अब सब्जेक्ट ढूंढो, कौन खाना बनाती है, तो कौन लगाने पे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब में कौन लगा, कौन बनाती है। ठीक है, कौन बनाती, तो माँ बनाती, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हिसाब से रखेंगे। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट माँ, मदर, MOTHER। ठीक है, अब इसके बाद करती क्या है, बनाती है। माँ करती क्या, तो क्या करती है, तो करती पे अच्छा, तो बनाती को कुक कहते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, तो सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। वर्ब का 3 मेन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस लगे तो मदर, मतलब मदर एक सिंगुलर वचन था, सिंगुलर सब्जेक्ट थे, तो इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ये जोड़ा जाता है। अब वर्ब का पहला ही फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब का पहला ही फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में यस या ई जोड़ा जाता है। तो मदर कुक्स फूड, ठीक है, ये अफर्मेटिव। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड सेंटेंस में, वह किताब नहीं पढ़ता है लगा तो प्रेजेंट, ता लगा तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कौन है? वह किताब नहीं लगा है, नहीं आया है, वह किताब नहीं, तो इसका मतलब निगेटिव। तो निगेटिव के हिसाब से क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फिर अदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में चल जो हेल्पिंग वर्ब है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो नहीं पढ़ता, तो कौन नहीं पढ़ता? वह नहीं पढ़ता, तो वह का ही, लड़का है तो लड़के के लिए ही लगता है। तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? और प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग में डू या डज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगेगा। तो यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ डज लगेगा हमेशा, ही डज। अब इसके बाद नॉट आया है, हेल्पिंग वर्ब पर नॉट, तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब काम क्या करता है? वह करता क्या है? तो पढ़ता है, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, READ, रीड, ठीक है, रीड बुक। तो वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला वाला सेंटेंस चलते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तब इसमें क्या है कि हो लगा तो प्रेजेंट बताए हैं, प्रेजेंट टेंस पहचाने के लास्ट में हिंदी में बोलते समय है, हो, हुआ, तो प्रेजेंट, तो हो लगा तो प्रेजेंट, ते लगा तो ताती लगा तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कौन हुआ? इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ रहा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो क्या, तो हाँ, यहाँ पे सवाल पूछा, सवाल के हिसाब से इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब रखें, सब्जेक्ट रखें, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू या डन लगेगा। अब उसमें पता लगाएंगे सिंगुलर है प्लूरल है सेंटेंस, यहाँ सिंगुलर तुम जो होता है यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू आता है, तो डू यू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है? काम करता क्या है? वो खेलता है, तो खेलने को प्ले कहते हैं। तो हमेशा वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डू है तो ये प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू और क्रिकेट, ठीक है। अब फिर अगला है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? अब इसमें आ गए हम, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो लगा तो प्रेजेंट, ता लगा ते लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या लगा तो इंट्रोगेटिव, नहीं लगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो तीन दोनों आ गए। तो लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, नॉट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो ही वाला हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू में से कौन लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डू लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ बहुवचन से कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं जिसके साथ टू लगता है। तो यहाँ तुम प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू और यू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नॉट लगेगा, नॉट, फिर इसके बाद प्ले, फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्रिकेट। अब यहाँ पर अगला वाला सेंटेंस आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चारों सेंटेंस का रूल बता चुके हैं। अब इसके बाद अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब उसमें क्या है? प्रेजेंट रहेगा तो है हूँ लगेगा, तो कंटिन्यूअस रहा रहे, प्रेजेंट रहेगा तो है हूँ, कंटिन्यूअस रहता तो रहा रही आता हिंदी में। तो राम एक पत्र लिख रहा है, तो है या प्रेजेंट, रहा रही या तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर। एक वचन के साथ इज, प्लूरल के साथ मतलब सिंगुलर के साथ इज जाता है, प्लूरल के साथ आर जाता है, आई के साथ मैं, जैसे कहते हैं मैं, मतलब आई के साथ एम जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है? तो कौन सा? अफर्मेटिव, क्योंकि अगर निगेटिव होता तो नहीं आता, इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मतलब सवाल पूछता,
यहाँ पर सीधा अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव के हिसाब इसके हिसाब से रखेंगे। तो राम एक पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है, तो कौन लगाने पे, क्रिया में कौन लगाने पे सब्जेक्ट पता चलता है, राम लिखे, राम। फिर इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज, तो राम इज, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम इज। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, तो कर रहा क्या, तो लिख रहा, लिख रहा, तो राइट कहते हैं, तो राइट में। अच्छा, कंटिन्यूअस वाले में एक चीज जान लीजिए, कंटिन्यूअस वाले में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमेशा, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, टेंस के सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं, टेंस के सेंटेंसों के लिए कह रहे हैं, हमेशा जब भी कंटिन्यूअस सेंटेंस आएगा प्रेजेंट के, मतलब किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंसों के लिए कंटिन्यूअस के लिए हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, ठीक है। तो राइटिंग हो जाएगा, राम इज राइटिंग। अब इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कैसे पता चले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है तो क्या कर रहा है, तो ये लेटर, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस चलते हैं, वह टीवी नहीं देख रही है, लड़की है, वह टीवी नहीं देख रही है, बोलने पे लड़की को पता चल रहा है, और है या तो कंटिन्यूअस, रही या है या तो प्रेजेंट, रहा रही या तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सेंटेंस है निगेटिव क्योंकि नहीं लग के आया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलेंगे, तो सब्जेक्ट रखें, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। पहले कौन नहीं टीवी देख रहा, तो वह, अब वह कौन नहीं देख रही है, तो वह देख रही, वह लड़की है, तो लड़की के लिए सी जाता है, सी। अब एक सिंगुलर है सी, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट साथ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज जाता है, इज। अब फिर इसके बाद निगेटिव है तो नॉट। अब क्या है, देखना, काम क्या कर रही है, काम क्या कर रहे, देखने का काम करे, देखना क्रिया है, क्रिया वर्ब, वही वर्ब, काम करने वाली चीजों को क्रिया कहते हैं, काम करने वाली चीजों को क्रिया, देखना, उठना, बैठना, सोना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, कुछ भी काम एक्टिविटी हो उसी क्रिया कहते हैं वर्ब। देख रही है तो वाचिंग, वाचिंग द टीवी। अब अगला वाला सेंटेंस, राम क्या कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है, इसमें सवाल पूछा गया है, तो है या तो प्रेजेंट, रहा रही या तो कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस पता लगाएंगे प्रेजेंट, तो इसमें देखो सवाल पूछा तो इंट्रोगेटिव, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद कंटिन्यूअस वाले में क्या कहेंगे, अब देखो सवाल पूछने वाला शुरू बीच में आया, तो इसका मतलब अगर सवाल पूछने वाला वर्ड बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगती है, तो क्या का अंग्रेजी, वाट, वाट। अब रहीम एक वचन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज जाता है, कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में इज। अब इसके बाद रहीम, अब इसके बाद रहीम हो गया, तो फिर इसके बाद मेन वर्ब डू, करने को डू कहते हैं, आईएनजी लग गया तो डूइंग। रहीम क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन किया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, वहां तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहाँ भी सवाल पूछने वाला बीच में आया, क्वेश्चन, सवाल पूछने वाला रहा रही आया है कंटिन्यूअस, और हो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सवाल पूछने वाला बीच में आया, सवाल पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव, नहीं लगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के हिसाब से सब्जेक्ट चलेंगे। अगर बीच सवाल पूछने वाला शब्द बीच में आया तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले तो वाई, क्यों को वाई कहते हैं, WH Y। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब तुम, यू, तुम का अंग्रेजी यू होता है, तो इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आर चलता है, YR। अब इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, YRU। अब इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, तो कहाँ, गो, नहीं पहले नेगेटिव, नेगेटिव नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब, अब हमेशा कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, डूइंग। फिर इसके बाद अब दियर, वहां वहां अंग्रेजी दियर कहते हैं, दियर। अब ये दो टेंसों की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये आज के लिए मतलब इतना ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर वाला है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर इसमें रूल के हिसाब से चलेंगे तो आप जो टेंस हमारा पिछला वाला टेंस वीडियो देख कर नहीं अगर लगाना चाहेंगे तो लगाइए, इसके बाद इसका पार्ट अगले टॉपिक में बताएंगे।
आज के लिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई ज़्यादा जल्दी देखता नहीं, तो इसलिए मतलब ज़्यादा मिनट के नहीं रहता, तो इसलिए छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब इसको आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो उस पर कमेंट जरूर किया करें दोस्तों।